और लखनऊ में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने हाईटेक सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब राजधानी वीएमएस सॉफ्टवेयर से अपडेट सीसीटीवी कैमरों से लैस होगी। यह सॉफ्टवेयर इतना हाईटेक है कि अपराधियों को दबोचने में पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगेगा। वारदात को अंजाम देने के भागे अपराधियों की पूरी कुंडली कुछ ही देर में सॉफ्टवेयर से लैस कैमरे के जरिए पुलिस के पास होगी, जिसको लेकर जेसीबी क्राइम नीलांबा चौधरी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। कैमरों की कई खूबियों को उन्होंने साझा किया है, देखिए। राजधानी लखनऊ में किसी भी अपराध को अंजाम देकर बच पाना अब अपराधियों के लिए नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि कमिश्नरेट पुलिस अब तीसरी नज़र से भी उनकी गतिविधियों पर नज़र रखेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन्हें किसी भी कोने से दबोचेगी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जेसीपी क्राइम नीलाब्जा जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि किस तरह के हाईटेक कैमरे आ चुके हैं जो पुलिस के अपराधी को दबोचने में पुलिस की मदद करेंगे? देखिए, वर्तमान में दृष्टि परियोजना के अंतर्गत हम लोग के पास 280 चौराहों पे कैमरे, सर्वेलेंस कैमरे लगे हुए। ये कैमरे अब पुराने हो चुके हैं और हम लोग इनको धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं। और अब जो कैमरेज हम लोग ला रहे हैं वो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी से लैस है और उनकी स्पीड भी ज़्यादा है। और उसकी फुटेज को हम लोग अब जो सर्वर पे ले जाएंगे, वो सर्वर भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें अलग से डेटा एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है, जिसके पहले हम लोग फुटेज केवल मैनुअली उसको चेक करते थे। अब हम लोग उसको डिजिटल वे में भी चेक करेंगे। जैसे अगर हम लोग को किसी क्षेत्र में देखना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग हो रही कि नहीं, वो खुद ब खुद हम लोग को कैमरे के द्वारा पता चल जाएगा। कोई वाहन अगर भगा हो, कोई घटना करते हुए, कोई अपराधी घटना करते हो, तो उसका केवल हम लोग को नंबर प्लेट फीड करना है। खुद ब खुद कैमरेज खुद ही सर्च करके दे देंगे कि कौन से चौराहे से वो वाहन भाग रहा होता है। तो मतलब कोई भी कैमरे पे वो पकड़ लिया जाएगा। और जैसे फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और उसके साथ साथ जो अन्य भी सॉफ्टवेयर्स कई हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर दंगा फसाद कराने की नीयत से रात में दीवार में कुछ लिख देता है, तो वो भी तुरंत हम लोग को अलार्म मिल जाएगा कि कोई व्यक्ति जो है दीवार में कुछ चीज़ आपत्तिजनक लिख रहा है। तो आगे से हम लोग ये महसूस मतलब आशावादी है, क्योंकि अभी 1500 कैमरे हम लोग और जोड़ रहे हैं कि पूरे के लखनऊ हम लोग के नज़र में रहेगी और इसको पूरे तरीके से हम लोग अपराधों पर नियंत्रण भी पाने में सफल होंगे और कानून व्यवस्था भी बेहतर होगी। सर, दूसरा सवाल यह है कि व्यापारियों अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंता रहती है, तो क्या व्यापारियों की शॉप के बाहर जो कैमरेज लगे हैं, क्या पुलिस उनको भी अपने साथ लिंकअप करेगी और उनकी पड़ताल करेगी? ये हमारे फ्यूचर प्लानिंग में ये भी सम्मिलित है और व्यापार मंडल से जो है प्रारंभिक बातचीत इस पे हो गया है। मतलब केवल हम लोगों को उनके कैमरे की फीड वो देने को तैयार हो गया, हम लोग को मात्र उसको अपने कंट्रोल रूम तक लेके आना है। तो कनेक्टिविटी के लिए हम लोग अलग अलग कंपनियों से वार्ता कर रहे हैं और मैं आशा रखता हूं कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में करीब 3000 कैमरेज एक्स्ट्रा जो व्यापारियों के निजी संस्थानों में लगे हुए हैं वो भी हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तीसरा और आखिरी सर सवाल ये है कि राजधानी के ग्रामीण इलाकों में भी क्या फुटेज लगाए जाएंगे जिससे अपराधियों को दबोचने में कमिश्नर पुलिस को सहायता मिले? हम लोग इस चीज़ पे मतलब इस बिंदु पर सजग है कि देहात क्षेत्र में थोड़ा कैमरेज की कंसंट्रेशन कुछ कम है, उसको हम लोग सुधार रहे हैं और करीब 40 कैमरेज एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं देहात क्षेत्र में अलग अलग पॉइंट्स पर, ताकि हम लोग कोई देहात क्षेत्र में से या कोई अपराधी भाग रहा हो या कोई मतलब हम लोग को सर्विलांस करना हो, हम लोग कर पाए। तो कहीं ना कहीं आप कहना गलत नहीं होगा कि राजदात करना अपराधियों के लिए बामुश्किल हो जाएगा। यदि वो कोई अपराध करेंगे तो पुलिस उन्हें किसी भी कोने से दबोचकर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ हिमांशु त्रिपाठी, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।